हाय एवरीवन। तो अभी काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आप जो समर कोर्स शुरू किए हो, समर कोर्स का पहला लेक्चर जो है आप फ्री कर लो। तो पहले लेक्चर को ही मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके ग्रुप में दिया गया है, जो हमारा समर कोर्स टेलीग्राम ग्रुप है। वो सभी को कंबाइन करके जो भी इंट्रोडक्शन है, जो भी टॉपिक्स हैं डिटेल में आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, सबको मैंने डिटेल में बात किया। तो 30 मिनट्स का पूरा रिकॉर्डिंग होगा, 30 से 35 मिनट्स का रिकॉर्डिंग है। वो पूरा रिकॉर्डिंग आप सभी के लिए फ्री। इसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको वीआईपी में जो एनरोल होना है या नहीं होना है, जो हमारा समर कोर्स है, बेस्ट कोर्स। तो वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन करने का प्रोसेस सिंपल है, पे करके गूगल फॉर्म भर लेना, 24 घंटे के अंदर आप ऐड हो जाओगे। या तो आपको कॉल जाएगा, व्हाट्सएप में मैसेज जाएगा, टेलीग्राम में अगर आप मैसेज कर लेते हो तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। दैट इज द सिंपल प्रोसेस। आप देखो, एंजॉय करो, 30 मिनट्स पूरा रिलैक्स होके बैठो। नोट करना है नोट करो, देखो इंजीनियरिंग में क्या चाहिए, आपको क्या क्या टॉपिक्स चाहिए ज़रूरी से। ओके, सो ऑल द बेस्ट। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर एनरोलिंग इन दिस कोर्स। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कोर्स रहेगा इसमें हम बाईलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश कह सकते हैं। जो भी टेक्निकल टर्म्स रहेंगे उसको मैं इंग्लिश में समझाऊंगा, और इन जनरल कम्युनिकेशन के लिए आप सभी को मेरा बात पहुंचाने के लिए मैं हिंदी का यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले वेलकम टू डे वन, या फिर डे ज़ीरो कह सकते हो, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। एक्चुअल कोर्स हम डे वन में शुरू करेंगे। एक दिन में आपको कभी कभार मल्टीपल वीडियोस मिल सकता है या एक वीडियो मिल सकता है। आपको ग्रुप को रेगुलर चेक करना है और वो ग्रुप में सारा अपडेट मिल जाएगा आपको। तो डे ज़ीरो इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। अभी मैंने आपको यूट्यूब में जब मैं कोर्स के बारे में बता रहा था, वहां पे आपको डिटेल बताया था कि क्या क्या हम मॉड्यूल्स कवर करेंगे। बट एक मॉड्यूल के अंदर क्या सब मॉड्यूल्स रहेंगे, सब टॉपिक्स रहेंगे, उसको मैंने नहीं बताया था। तो अभी हम वही बात करेंगे, क्योंकि आप लोग अभी एनरोल हो चुके हो, आप वीआईपी मेंबर बन चुके हो। जो हमारा वेबसाइट है वो वेबसाइट को रेगुलर चेक करना। जो भी वीडियो होगा उसका लिंक मैं वो वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगा, ताकि अगर आप वो लिंक को क्लिक करते हो तो ओपन हो जाएगा टेलीग्राम का वो पर्टिकुलर वीडियो। आपको पता भी चल जाएगा कि किस सीक्वेंस में वीडियोस को फॉलो करना है और देखना है। हर एक क्लास के बाद, ये तो इंट्रोडक्शन है, बट इन जनरल जब क्लास शुरू होगा, हर एक क्लास के बाद, टॉपिक के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ आपको असाइनमेंट दूंगा, जिसको आपको खुद को चेक करना है और खुद को पता करना है कि कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अगर वो मैथमेटिकल है वहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, जब प्रोग्रामिंग होगा वहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो। तो सारा होमवर्क आपको खुद को करना है, खुद के सेल्फ असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें मॉड्यूल्स के, तो ये रहेंगे 7 मॉड्यूल्स हमारे। ये 7 मॉड्यूल्स को फिर से मैं क्विकली रिवाइज कर लेता हूँ। मॉड्यूल 1 है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग। मॉड्यूल 2 है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। मॉड्यूल 3 है पाइथन प्रोग्रामिंग। मॉड्यूल 4 है प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग। मॉड्यूल 5 है रेज्यूमे बिल्डिंग। मॉड्यूल 6 है अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। और लास्ट जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 7, जॉब प्रिपरेशन। हर एक मॉड्यूल के बारे में आज के इस क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या हम कवर करने वाले हैं हर एक मॉड्यूल के अंदर। आपको ब्रीफ आइडिया होगा हर एक मॉड्यूल के बारे में, बट अभी और डिटेल में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मॉड्यूल 1 की बात करूं, मॉड्यूल 1 में है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग। मैथ्स क्यों ज़रूरी है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए? मैथ्स इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि कल को जाके वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होगा। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसको ये हर एक टॉपिक का यूज़ है। जितने भी आप टॉपिक्स यहाँ पे देख रहे हो, अलजेब्रा एंड लीनियर इक्वेशंस, कैलकुलस बेसिक्स, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर आप कंबाइन करोगे और थोड़ा सा सोचोगे, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये क्लास 9 से लेकर 12th के तक के बीच में ये कॉन्सेप्ट्स आपके यूज़ होंगे। तो जिन लोगों का 11th 12th का मैथ्स वीक है, उनको थोड़ा इंजीनियरिंग में डिफिकल्ट हो सकता है। अगर मैं आपको एक रियलिटी चेक बताऊं और रियलिटी आपको दर्शाऊं, तो जितने भी मैथमेटिक्स हैं या फिजिक्स हैं, केमिस्ट्री हैं, ये सभी चीज़ आप पढ़ने वाले हो इंजीनियरिंग में जाके। बट ये हो गया ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग। जो हमारा मॉडर्न इंजीनियरिंग है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इंजीनियरिंग है, वो अलग है। बहुत सारे ऐसे कम कॉलेजेस हैं जो लेटेस्ट सिलेबस पे काम कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री को चाहिए वो चीज़ पढ़ा रहे हैं। बट इन जनरल जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, वो आपका एक्चुअल में डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, या फिर यूज़ नहीं कर पाते हो आप वो चीज़। तो ये चीज़ को भी सोच के थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये आप टॉपिक इसीलिए हम रिवीजन करेंगे, कम टाइम के लिए ही रिवीजन करेंगे।
बट कोशिश करेंगे कि जैसे इसका यूज़ आपका हो सके इंजीनियरिंग में। और एक बीच में मैं एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, ये कोर्स के वैलिडिटी को मैंने एक्सटेंड कर दिया है। कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया तो मैंने सोचा चलो इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ये कोर्स अभी आप सभी के पास रहेगा टिल 31 दिसंबर 2024। ये साल के एंड तक आपको पूरा एक्सेस रहेगा। आप कभी भी चाहे कितने बार भी चाहे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और ये जो 30 डेज का कोर्स था इसका भी मैंने टाइमलाइन बढ़ा लिया। ये अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, 45 से 50 डेज या 60 डेज भी आप कह सकते हो, हम आराम से सभी टॉपिक्स को क्लियर कर रहे होंगे, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल वीडियो, होमवर्क, एवरीथिंग। चलिए बैक टू द टॉपिक, अलजेब्रा एंड लीनियर इक्वालिटी। अलजेब्रा आप लोग पढ़ चुके होंगे, बट वो स्कूल लेवल में हम बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़े हैं। हमारा माइंडसेट ये था हम पढ़ाई करेंगे, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, हम एग्जाम लिखेंगे, मार्क्स हमें मिल जाएगा। बट जब आप इंजीनियरिंग में जाके पढ़ते हो वहां पे भी आपको मार्क्स सिक्योर करना है, बट एट द सेम टाइम सभी टॉपिक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझना है। क्योंकि रियल लाइफ जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इन्हीं मैथमेटिकल के कुछ कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमें सॉल्व करने में ईजी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलेशंस एंड फंक्शंस एक चैप्टर होता है, वो आप यहाँ पे नहीं देखोगे बट ट्वेल्थ में था। मुझे पता नहीं अगर आपके टीचर आपको ऐसे पढ़ाएं, बट मैं भी खुद ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ मैथ्स, तो मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। जो एक फंक्शन है, फंक्शन को मैं मानता हूँ एक वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन मतलब आप सभी ने देखा होगा वेंडिंग मशीन, जहाँ पे आप कॉइन डालते हो या फिर रुपये का नोट डालते हो, फिर आप सिलेक्ट करते हो आपको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए, कोक चाहिए या फिर चॉकलेट चाहिए, 5 रुपए का चाहिए, 10 रुपए का चाहिए। आप सिलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक आ जाता है बाहर, फिर आप उसको पिकअप करते हो, कोई इंसान नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक मशीन रहता है। वो है एक फंक्शन का एग्जाम्पल, जहाँ पे इनपुट मतलब एक्स के वैल्यू में वो लिया रुपीस, जो कि आपका कॉइन है। फंक्शन वो मतलब एफ ऑफ एक्स वो काम किया, उसका जो पर्पज है वो पर्पज में वो पता किया कि आपने जो इनपुट दिया उस हिसाब से उसको फाइंड आउट करके निकालना है कि 5 रुपए का चॉकलेट कौन सा है। आपको आउटपुट में दिया वो चॉकलेट, तो वो हो गया वाई। तो x इनपुट गया, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वो कैलकुलेट हुआ और y आपको रिटर्न मिला। ये है फंक्शन का रियल लाइफ एग्जांपल। सेम उसी तरीके से हर जगह पे आप फंक्शन देख सकते हो। एक टीवी का रिमोट भी फंक्शन है, एक माउस का बटन भी, एक क्लिक भी फंक्शन है, फैन जो घूम रहा है वो भी एक फंक्शन है। तो ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे। आई एम श्योर कि ये जो भी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल स्टडीज से आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा और हेल्प रहेगा, एंड एट द सेम टाइम आपको सीखने को भी मिलेगा बहुत सारी चीज़ें। कमिंग टू कैलकुलस, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स, ये दो चीज़ आपने 11th में थोड़ा बेसिक्स और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और एक्चुअल जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो आपने 12th में पढ़ा होगा। 12th मैथमेटिक्स अगर आपका कमज़ोर है तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स हो गया या जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हो गए, इन सभी का थोड़ा यूज़ होगा। तो यहाँ पे हम वो सब रिवीजन कर लेंगे और वो सारे रिक्वायर्ड टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, ताकि जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे कॉलेज में तो आपको कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक एसेंशियल टॉपिक है, चाहे आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बात करो या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो या दूसरे चैप्टर में, फॉर एग्जांपल कैलकुलस। कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमें आना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिसेस है डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक्सेल शीट्स। आपको पता है एक्सेल शीट्स में रोज एंड कॉलम्स रहते हैं, वहाँ पे हम डेटा एंट्री करते हैं। किस तरह के डेटा एंट्री करते हैं, वही सभी को अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली मैट्रिसेस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कौन से टॉपिक में हो सकता है। और ये जो कोर्स है सभी के लिए है, मतलब अगर कोई कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है उसके लिए भी लागू है, अगर कोई नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है उसके लिए भी लागू है, अगर कोई मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सभी फील्ड के लिए कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इन जनरल काम क्या होता है। एक एरोस्पेस इंजीनियर क्या वो बिना प्रोग्रामिंग के एरोस्पेस कर सकता है, उसको भी सीखना पड़ेगा। कहीं मतलब काफ़ी सारे जगह पे ऑटोमेशन का यूज़ होता है जिसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। और क्या एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बिना हार्डवेयर का पूरा सब कुछ सस्टेन कर सकता है? अगर उसका सॉफ्टवेयर में ही है सब कुछ तब तो ठीक है, बट हार्डवेयर भी उसको समझना पड़ेगा जब वो मशीन्स के साथ डील करेगा या किसी चीज़ के लिए ऐसा कोड लिखेगा जो मशीनरी हो। फॉर एग्जाम्पल एक फिजिकल कैलकुलेटर, आप सॉफ्टवेयर में देखते हो, आप एंटर करते हो, बट एक फिजिकल जो कैलकुलेटर होता है वहाँ पे कीज प्रेस होने से कैसे इनपुट जाता है, की से हम कैसे इनपुट लेते हैं,
एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को समझना पड़ेगा। अब माउस क्लिक का तो वो प्रोग्राम लिख लेगा, बट एक्चुअल माउस के साथ जब इंटीग्रेट करना होगा, इसको लेफ्ट क्लिक बोलते हैं, इसको राइट क्लिक बोलते हैं, ये बटन प्रेस होने से ये होना चाहिए, तो वो होगा एक्चुअल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन। तो इसीलिए हर एक स्टूडेंट को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जो है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी भी आप 9th 10th से कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हो, 11th 12th तक आप पढ़ते हो। इसके भी हर एक क्लास में हर एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाता है उसका कॉम्प्लेक्सिटी और डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ते जाता है। तो सभी को एक बार हम रिवाइज़ करेंगे, और मोस्टली हम ऐसे कंसिडर नहीं करेंगे कि हमें किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। हम सभी चीज़ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझेंगे जिसको आज तक आपने नहीं सुना होगा। सो दिस इज़ द स्पेशलिटी अबाउट दिस कोर्स। हम ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि प्रैक्टिकल होगा, जो कि आप रिलेट कर पाओगे अपने आसपास, ना कि बस हाँ क्वेश्चन दिया है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तब आप सॉल्व कर रहे हो दिस इनटू दिस करके। नो, वो तो पढ़ाई हो गया टेक्स्ट बुक लेवल पे, बट उससे ऊपर उठ के हमें रियल लाइफ एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। सो आई होप मॉड्यूल 1 आप सभी को क्लियर हो गया। जो भी हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या प्री रिक्विजाइट चाहिए और माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए एक एक टॉपिक को पढ़ने से पहले, ये अगर आप सभी को क्लियर हो गया, हम आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में आप देख सकते हो काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो अभी सभी चीज़ भूल जाओ, एक टॉपिक पे फोकस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या होता है? आसपास के जितने भी चीज़ें, हर एक प्रॉब्लम पहले हमें दिखता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसका सॉल्यूशन निकलता है। अगर मेडिकल इंडस्ट्री में बात करें, कोविड एक प्रॉब्लम दिखा, कोरोना वायरस, उसका हमने सॉल्यूशन निकाला, वैक्सीन निकाला, फिर वो वैक्सीन को लोगों तक पहुंचा के प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दैट इज द रियल लाइफ मेडिकल प्रॉब्लम। इन जनरल सॉफ्टवेयर में हमें क्या प्रॉब्लम होता है? आप सोचो, अगर कोई छोटा सा काम है, जैसे कि एडिशन करना भी अपने आप में एक काम है, उसको हम मैन्युअली जब करते हैं काफ़ी टाइम लगता है, हम ऐड करते 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 सॉल्व कर रहे थे, हमें पता है एडिशन के पीछे का कॉन्सेप्ट पता है, 2 + 3 कैसे 5 होता है। दो आप बार ऐसे ड्रॉ करते थे, है ना, फिर 3 बार आप करते थे, काउंट करते थे 1 2 3 4 5, फिर टोटल आप 5 लिखते थे। उसके बाद आया एडिशन कैसे कर सकते हैं हम, कैरी फॉरवर्ड डिजिट कैसे कर सकते हैं, वो सभी हमें पता चला। फिर आया कैलकुलेटर, जो कि इतने सारे कैलकुलेशन को बहुत जल्दी कर देगा। उसमें आप बटन डालना है, हमारा दिमाग कुछ यूज नहीं करना है, बस उसको इनपुट देना है, वो फटाफट कैलकुलेट करके सही वैल्यू बताएगा। जो ह्यूमन एरर भी है, काफी जगह हम 2 3 में गड़बड़ कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर वो सही चीज देगा। ये है प्रोग्रामिंग, इसके पीछे भी प्रोग्रामिंग है। प्लस बोलने से वो प्लस करेगा, माइनस बोलने से वो माइनस करेगा, मल्टीप्लिकेशन बोलने से मल्टीप्लिकेशन करेगा, तो सब कुछ वो प्रोग्राम के जरिए से प्रॉब्लम सॉल्व हो पाया। यही प्रॉब्लम को हमें नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, जहाँ पे रियल लाइफ में और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सॉफ्टवेयर्स हैं। सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? वो अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे एक दूसरे को कनेक्ट करना है, बहुत दूर में रह रहे हैं, तो वीडियो कॉल आ गया, वेब आरटीसी उसको बोलते हैं, रियल टाइम कम्युनिकेशन। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन में आप खुद का ऐप बना सकते हो। बड़े बड़े कंपनीज हैं, उनके पास फंड है, पैसा है, तो उन्होंने ऐप बना दिया, जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। ये सारे एक एक ऐप्स हैं जो कि हमारे रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के जरिए से। उसके अलावा आप हार्डवेयर सॉल्यूशंस भी देख सकते हो जिसमें इंटीग्रेटेड है सॉफ्टवेयर। एटीएम मशीन, क्या वो सॉफ्टवेयर नहीं है? वो भी एक सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर में इंटीग्रेट किया गया है, वरना उसको इतने लोगों का डेटा कैसे पता है? ऑल ओवर इंडिया कोई भी कहीं पे भी जाके अपना एटीएम कार्ड डाल के, अपना पिन डाल के वो पैसा निकाल सकता है, वो फैसिलिटी है। ऐसा भी नहीं है कि जिस बैंक में उसका एटीएम होगा उसी बैंक के एटीएम से वो निकाल सकता है, क्रॉस बैंक भी एटीएम से वो निकाल सकता है, फिर रिसीट भी उसको मिलता है, उसको पैसा मिलता है, वो कार्ड है। तो इतना सारा डेटाबेस है, ये सभी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व किया गया है ऑलरेडी इन सब प्रॉब्लम से, प्रोग्रामिंग से। तो इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे आसपास जितने भी प्रॉब्लम्स है सबका तो सॉल्यूशन हो गया? नो, हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम आता है, या एग्जिस्टिंग जो सॉल्यूशंस है उसमें भी कुछ वल्नरेबिलिटीज आते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक का पासवर्ड हैक, ये तो बहुत लोग शुरू से बोल रहे थे फेसबुक का पासवर्ड हैक करना बता दो, कैसे कर दो, तो पहले पहले हैक भी हो जाता था।
तो कैसे हैक ना हो, कंपनी के ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, फेसबुक पासवर्ड हैक को कैसे हम प्रोटेक्ट करें, कैसे हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूजर को देने बताएं। तो फिर धीरे धीरे कॉम्बिनेशन आया कि आप एक कैपिटल लेटर देना, एक स्मॉल लेटर देना और नंबर्स देना, और स्पेशल कैरेक्टर भी आप डालना, हैशटैग या फिर एट द रेट ऐसे करके। तो फिर सोचो कितना प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे, जितना दिमाग चलते रहेगा उतना नया प्रॉब्लम्स भी दिखेगा और प्रॉब्लम्स के बाद हमें सॉल्यूशन भी निकालना है। तो हर एक चीज़ों को हमें उस नज़र से देखना है कि इसके पीछे का प्रोग्रामिंग क्या हो सकता है, क्या लॉजिक हो सकता है, वही सब आएगा लॉजिक बिल्डिंग में। ओके, वो भी मैं आपको इसी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में होगा जब आप प्रैक्टिकल करोगे। डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे, प्रोग्रामिंग तो इतना आसान भी नहीं होता ना, मैंने आपको रियल वर्ल्ड केस बताया। डेटा टाइप्स में जैसे कि इंटीजर वैल्यू होता है, मैथ्स में भी हमें पता है ना, इंटीजर हो गया एक, एक हो गया रियल नंबर हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया। तो ये सभी के बाद हमें पता चला कि हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर भी कुछ एक चीज एग्जिस्ट करता है जिसमें नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है। बट क्लास 10 तक तो वो चीज़ हमें पता नहीं था, हम तो सोच रहे थे कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है। बट जब 10th के बाद 11th में गए, 11th में हमें पता चल गया कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक होता है जहाँ पे नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट हम कंसिडर करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? आयोटा। जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे, पढ़ लिए होंगे, तो मैथमेटिक्स का यूज़ हम कर पाएंगे। चलो, डेटा टाइप्स में प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में क्या क्या डेटा टाइप्स हो सकते हैं। इंट डेटा टाइप हो जाएगा, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप अलग हो जाएगा, तो कैरेक्टर डेटा टाइप अलग हो जाएगा। तो ये सभी डेटा टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी आपको अगर कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, इट्स ओके, क्योंकि मैं खुद एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाऊंगा। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कंडीशनल्स एंड लूप्स। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जाना चाहिए। तो अगर मैं बोलूंगा इवन नंबर, एक नंबर आपको मैं दूंगा, उसको चेक करो वो इवन है या नहीं है। उसको आप कैसे चेक कर सकते हो? जब आपके पास इवन नंबर का लॉजिक पता होगा। हम जनरली क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है, या फिर अगर उसके लास्ट में 2 4 6 8 0 ये 5 डिजिट में से कुछ है तो वो इवन नंबर कहलाता है। तो प्रोग्रामेटिकली उसका लॉजिक सोचना पड़ेगा। उसी को हम कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी कि लूप्स में बार बार एक नंबर को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? वो इवन है या नहीं है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं है, वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है। इतने तरह के नंबर्स होते हैं जो आप प्रोग्रामिंग में धीरे धीरे सीखोगे, और मैं होमवर्क में भी वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। आई होप इतना बेसिक्स आपको समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शंस एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब जब कोड लिखेंगे, कोड मतलब क्या होता है, जैसे ऑटोमेशन मैंने बताया, हर एक चीज के लिए कोड होगा। एक एटीएम मशीन है तो उसका कोड रहेगा, सबसे पहले वेलकम टू लिखे और चेक करें कि क्या अभी तो कोई कार्ड नहीं डाला हुआ है प्रीवियस जो इंसान है, या उसका कोई ट्रांजेक्शन चल रहा हो, तो हमें देखना है वेलकम टू स्क्रीन पहले दिखना चाहिए। फिर वो लिखेगा कि इंसर्ट योर कार्ड, तो आप कार्ड डालेंगे। कार्ड डालने के बाद आपका बैंक डिटेल्स वो चेक करेगा, किस बैंक से है क्या है, वो पूरा डेटा अपने अंदर रख लेगा निकाल के। फिर बोलेगा एंटर योर पिन। जो पिन उसको बताया गया है और जो पिन आप एंटर कर रहे हो, क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? वरना गलत पिन डालने से वो रॉन्ग पिन बताता है। कैसे बताता है? तो हर एक का एक एक फंक्शनैलिटी है। पैसा वो कैलकुलेट करेगा, आपने कितना पैसा डाला, आपके बैंक से भी उतना पैसा निकालेगा और फिर आपको देगा। तो एक प्रोग्राम, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप सोचो मल्टीपल टीम्स होते हैं। जैसे एक कॉलेज है, उसके पास लेबोरेटरीज का अलग है सेक्शन, डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस का अलग है जहाँ पे कंप्यूटर्स वगैरह रहेंगे, केमिस्ट्री का लैब अलग रहेगा। स्कूल में भी वही होता है, कंप्यूटर लैब अलग होता है, केमिस्ट्री का लैब अलग होता है, फिजिक्स का लैब अलग होता है, और एडमिशन या रजिस्ट्रेशन अकाउंट्स उसका सेक्शन अलग होता है, प्रिंसिपल्स ऑफिस अलग होता है, स्टाफ रूम टीचर्स के लिए अलग होता है, क्लासरूम सब अलग होता है। तो ये एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, उसी को बोलते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूल्स में डिवाइड करना, जिसको हम छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। यही है प्रोग्रामिंग में भी सेम चीज करना है। देखो, मैंने आपको स्कूल से रिलेट कर लिया तब आप इजीली समझ पा रहे हो, बट मैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का अगर डेफिनेशन बोलने शुरू कर देता तब आपको कुछ समझ नहीं आता। तो ये हो गया मॉड्यूलर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स, एरेस, लिस्ट एंड डिक्शनरीज। ये हम स्पेसिफिकली पाइथन प्रोग्रामिंग रिलेटेड पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पे यूज होगा, बट इन जनरल भी डेटा स्ट्रक्चर्स दूसरे प्रोग्रामिंग के लिए क्या होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूल 2।
आई होप मॉड्यूल 2 भी आपको क्लियर हुआ होगा माइंडसेट के बारे में और कैसे किस चीज़ों को किस नज़र से देखना है। आपका ये काम है यहाँ पे मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में कौन से रियल लाइफ एग्जांपल्स आप सोच सकते हो और उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हो, वो आपको एक ब्लैंक शीट में लिखना है। ठीक है, वो आप लिखो, अपना काम करो, फिर मुझे आप बताना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल है दैट इज मॉड्यूल 3 पाइथन प्रोग्रामिंग। जो चीज़ हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स में सीखेंगे उसी को हम यूज करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग में। पाइथन प्रोग्रामिंग में बेसिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो, सेटिंग अप पाइथन एनवायरनमेंट एंड बेसिक सिंटेक्स, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन में, कैसे काम करता है, वो बेसिक सिंटेक्स के बारे में। प्रोग्रामिंग क्या होता है? लैंग्वेज होता है कंप्यूटर से बात करने का। हम और आप अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी बात करते होगे घर पे। तो हम कंप्यूटर से कैसे बात करेंगे? जो चीज मैंने बोला कि 2+3 कंप्यूटर को समझाना है, तो वो कैसे समझेगा? उसको बोलेंगे हर बार 2+3 तो नहीं करना है तुझे, तुझे तो मैं कल को 2 लाख प्लस 3 लाख भी बोल सकता हूँ। तुझे समझना कैसे है कि प्लस मतलब दोनों को जोड़ना ही होता है। वही होता है बातचीत करने का लैंग्वेज, वो होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंपल। नेक्स्ट, वर्किंग विद डेटा, स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरीज, ये भी पाइथन के अंदर ही पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको मॉड्यूल 2 में बोला होगा, बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, वो चीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स इन पाइथन। तो वहां पे मैंने समझा इन जनरल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, और यहाँ पे हम पाइथन में वो सेम चीज़ को फंक्शंस बना के, मॉड्यूल्स बना के पढ़ेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट होगा फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर फाइल आप इनपुट दे रहे हो, एक फाइल को वो स्टडी करना चाहिए, तो फाइल हैंडलिंग में वो सब सीखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब कुछ ऐसे स्पेशल केस होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में आपको नहीं होता एक्सेप्शंस, कि ये मेटल इसके साथ रिएक्ट कभी नहीं करेगा, ये है एक्सेप्शन। बाकी सारे मटेरियल्स रिएक्ट करेंगे बट ये नहीं करेगा। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस आपने पढ़ा होगा ना। सेम उसी तरीके से हम एक प्रोग्राम में एक्सेप्शन देना चाहते हैं कि रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक एटीएम मशीन ऑफ होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? कोई इंसान फिर जाएगा, लॉक डालेगा, हर टाइम पे एग्जैक्ट टाइम 12 बजकर पूरा 00 पे बंद हो जाना चाहिए। कैसे होगा? वैसे तो होता नहीं है, 24 आवर्स होता है ना। तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, काफी लोग एटीएम का फुल फॉर्म सोचते हैं एनी टाइम मनी, है ना, वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो किसी किसी जगह पे बंद होता है, सिक्योरिटी रीजन्स होता है या कुछ होता है। अब स्कूल का भी मान लो, हर एक दिन सुबह 7 बजे एक बेल रिंग होना चाहिए। उसके पीछे भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं कि हर दिन 7 बजे बेल रिंग होगा। 2 बजे छुट्टी होगा तो 2 बजे एक ऑटोमेटिक बेल रिंग होना चाहिए। 2:00 पे, ऐसा नहीं कि 2 मिनट बाद हो गया, 2 मिनट पहले हो गया, ये गलतियां में नहीं चाहिए। तो ये हम हैंडल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरीज। यहाँ पे नमपाई और पैंडस के बारे में बात करेंगे। लाइब्रेरीज क्या होता है? कुछ एग्जिस्टिंग प्री बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उसको हम यूज करेंगे बड़े बड़े नंबर्स को, डेटा सेट्स को हैंडल करने के लिए। हम पैंडास और नमपाई भी सीखेंगे। ओके, तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में हो गया, क्योंकि मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है पाइथन प्रोग्रामिंग या फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का कॉन्सेप्ट, तो आपको ये चीजें समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, विच इज कंप्लीटली ओके। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं आए। जिन स्टूडेंट्स को कुछ नहीं आता ना, उनको सबसे ज्यादा सीखने का मौका मिलता है। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक पानी का बॉटल है, पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब मैक्सिमम मैं कितना भर सकता हूँ? मान लो ये 1/4 ऑफ द बॉटल भरा हुआ है, इसमें और हम 3/4 भर सकते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि हम 3/4 यानी कि 750 ml के आसपास भर सकते हैं। बट अगर ये बॉटल खाली होता, मतलब 0 ml होता है इसमें, हम 1000 ml यानी कि 1 लीटर तक हम पानी भर सकते हैं। तो सेम अगर हम अपने दिमाग के हिसाब से सोचें, अगर हमें कुछ नहीं आता है तो सबसे ज्यादा हम भर सकते हैं दिमाग में, जिसको ऑलरेडी 80% पता है वो तो और 20% ही सीख के जा सकता है ना। तो हर एक चीज में लाइफ में यूज करना है इसको, कि अगर आपको किसी नए चीज में कुछ भी नहीं आता है तो सबसे ज्यादा आप सीखोगे, क्योंकि आप खाली हो तो 0 से लेकर 100% तक आप चीजें सीख रहे होगे। जिसको ऑलरेडी पता होगा चीजें, जिसको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पता होगा, तो वो उस माइंडसेट से सोचेगा। जिसको नहीं पता होगा वो ओपन अप रहेगा, सब चीज को मैं बेसिक से सीखूंगा। ओके, नाउ मॉड्यूल 4, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल, जो कि आप कॉलेज से उतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग में जनरली क्या होता है, वो प्रेजेंटेशन आपको बता के चले जाएंगे बट कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं देंगे जो कंपनीज में यूज होता है।
मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में खुद काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से कॉन्सेप्ट को किस जगह यूज करना है और कैसे हम इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ओके। और पढ़ने के बाद प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट, जहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है ना, सिंपल प्रोग्राम्स, आप पहले सिंपल चीज़ लिखोगे, फिर धीरे धीरे आप एडवांस प्रोजेक्ट्स में जाओगे। डेटा एनालिसिस, वेब स्क्रैपिंग, बहुत बड़ा डेटा, मतलब लाखों करोड़ों वहाँ पे रोज है, उसको आप कैसे स्टडी करोगे, उसका डेटा एनालिसिस कैसे करोगे, वो हम सीखेंगे। वेब स्क्रैपिंग, किसी वेबसाइट को स्क्रैप करके, स्क्रैप मतलब वहाँ से डेटा निकालना, कैसे निकालोगे, मल्टीपल वेबसाइट से कैसे डेटा निकालेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। देन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में आप गिट सीखोगे, वर्जन कंट्रोल क्या होता है, गिट में हम कैसे वो सेम चीज़ को कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। एक प्रोजेक्ट में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे उसको प्रैक्टिकली हम हर किसी का चेंजेस वहां पे दिखा सकते हैं। डीबगिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, डीबगिंग मतलब हर बार तो ऐसा नहीं है हमारा प्रोग्राम सही चलेगा, काफ़ी बार गलती भी हो सकता है, कुछ गलत रिजल्ट भी आ जाएगा या एरर आ जाएगा, उसको कैसे ठीक करेंगे। अब मैथ्स में हमें पता है कि 2+3=5 होता है, बट कोई स्टूडेंट अगर 7 लिख लिया तो हमें पता है कि उसने क्या गलती किया होगा। अगर 2-3 इक्वेशंस है, उसको सॉल्व करने में आप गलती तो खुद का पकड़ सकते हो ना, तो वो हो गया नॉर्मल स्कूल स्टडीज में। प्रोग्रामिंग में हम कैसे अपनी गलतियों को पकड़ेंगे वो सीखेंगे हम डीबगिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में। नेक्स्ट, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, एंड टू एंड एप्लीकेशन, पूरा एंड टू एंड। अगर आपको एक गेम बनाना है तो कैसे आप गेम बनाओगे, गेम भी बना सकते हो, जी हाँ, प्रोग्रामिंग से आप गेम भी बना सकते हो। आप ग्राफिक्स, बड़े बड़े खतरनाक ग्राफिक्स भी बना सकते हो। जो गेम डिज़ाइन होता है ना, वो तो उसी से ही होता है, प्रोग्रामिंग से। कैसे होता है, कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, कौन सा प्रोग्रामिंग, उसको आप कैसे सीख सकते हो, उसका करियर क्या है, सैलरी कितना मिलता है, वो भी आपको मैं बेसिक आइडिया बता दूंगा। वरना ये सब के बारे में तो यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियोस में डालूंगा, है भी मेरे वीडियोस कुछ। हो गया। ये होने के बाद मॉड्यूल 5, 6, 7 अभी हो गया हमारा प्रोग्रामिंग पढ़ाई, ये सब। नेक्स्ट, अगर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें इंटर्नशिप चाहिए, हमें जॉब चाहिए, बट उसके लिए आपको सबसे पहला जो चीज़ चाहिए वो है रेज्यूमे, या फिर सीवी भी बोलते हैं। बट फर्स्ट एक स्टूडेंट जो बना रहे हैं उसको रेज्यूमे ही बोलेंगे। तो रेज्यूमे सीवी में क्या डिफरेंस है, आई विल एक्सप्लेन। बट टॉपिक यह है कि क्रिएटिंग एन अफेक्टिव रेज्यूमे, फॉर्मेट, कंटेंट एंड डिजाइन। तो रेज्यूमे होता क्या है, जब जॉब के लिए आप डालते हो वहाँ पे आपका सारा डिटेल्स रहता है, आपने कौन से ईयर में 10th 12th कंप्लीट किया, कितने परसेंटेज आए, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, या फिर आप फ्री टाइम में अपने से क्या प्रोजेक्ट बनाए हो, आपका स्किल क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज़ क्या है, कौन से टेक स्टैक में आप मास्टर करते हो, सब चीज़ वहाँ पे लिखा होता है एक पेज के अंदर। कुछ रेज्यूमे के एग्जाम्पल्स भी मैं पहले बताऊंगा, और फिर हम सीखेंगे रेज्यूमे बिल्डिंग कैसे होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, फिर कंटेंट क्या होता है, क्या भरेंगे और कैसे डिज़ाइन करेंगे, क्या सॉफ्टवेयर्स हैं, क्या उसके लिए कोई वेबसाइट है जहाँ पे वो जाके बना सकते हैं या मैनुअली बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट होगा राइटिंग कवर लेटर्स एंड पर्सनल स्टेटमेंट्स। कवर लेटर भी काफ़ी बार कंपनीज मांगते हैं इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए, कवर लेटर्स बनाना सीखेंगे। ये पहले अगर हम लोग सीख लेंगे रेज्यूमे बिल्डिंग, तब जाके हम इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिना रेज्यूमे का डोंट एक्सपेक्ट कि आप सब चीज़ कुछ कर सकते हो या नौकरी कर सकते हो, इंटर्नशिप ले सकते हो। इसीलिए मैंने इसको मॉड्यूल 5 में रखा है। जस्ट इसका जो नेक्स्ट मॉड्यूल होगा, दैट विल बी अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स। यहाँ पे आप सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड नेटवर्किंग, कौन से प्लेटफॉर्म में इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा सही प्लेटफॉर्म है, कौन सा फर्जी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप डालोगे बट वो डेटा ही लीक होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कुछ स्पैम कॉल्स आ जाएंगे, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, बट कुछ वैल्यू नहीं है उस सब चीज़ से, इंटर्नशिप का बस नाम होगा। इंटर्नशिप में आपको पैसा मिलता है या आपको पैसा देना पड़ेगा, उन सभी के बारे में भी डिफरेंस बता दूंगा। देन एप्लीकेशन प्रोसेस, कैसे आपको अप्लाई करना है इंटर्नशिप के लिए। फिर अप्लाई तो हो गया ना, उसमें फॉलोइंग अप एंड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज। इंटर्नशिप में भी इंटरव्यूज होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपको नौकरी से जस्ट नेक्स्ट टू नौकरी है ना। इंटर्नशिप में आप प्रैक्टिस करते हो, जाके चीज़ें सीखते हो और फिर थोड़ा बहुत काम करते हो एज एन इंटर्न, हेल्प करते हो उनको। तो इंटर्नशिप में भी वो इंटरव्यूज लेते हैं, आपको पूछते हैं क्या आपने सीखा, कुछ सीखे नहीं होगे, बोलोगे मुझे आपसे ही सब कुछ सीखना है, तो आपको सिखाएंगे और पैसा क्यों देंगे, वो भी बात है ना। तो आपको खुद से कुछ तो कुछ ना कुछ पहले सीख के जाना है। इसीलिए मैंने प्रोग्रामिंग बेसिक्स उससे पहले रखा, प्रैक्टिकल प्रोग्राम रखा, ताकि आपके पास कुछ होना चाहिए एक्सपीरियंस लिखने के लिए। तब जाके आप रेज्यूमे में उसको मेंशन करोगे और इंटरव्यू में, इंटर्नशिप के इंटरव्यू में आप लिखोगे। तो जॉब से पहले का प्रिपरेशन होता है इंटर्नशिप, मार्केट का आपको
डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कमिंग टू द लास्ट मॉड्यूल, दैट इज जॉब प्रिपरेशन। जॉब प्रिपरेशन में फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट्स लोग को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट डे बाय डे बहुत डायनामिक और ड्रास्टिक चेंजेस होने लगा है। अभी रिसेशन आने के बाद तो आप देख रहे हो इतने बड़े बड़े कंपनी से भी लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। तो कैसे हम सस्टेन करेंगे, एक कंपनी से दूसरे कंपनी स्विच कैसे करेंगे, बट उससे पहले प्रिपेयर कैसे करेंगे। जॉब मार्केट ओवरव्यू एंड करियर पाथ्स इन इंजीनियरिंग। क्या क्या करियर पाथ्स है आपके लिए अवेलेबल, फर्स्ट ईयर से आप सोच लेना। ब्रांच स्पेसिफिक में बता दूंगा, अगर कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो किस अदर ब्रांच में जा सकता है, कौन से कंपनीज में वो बैठ सकता है इंटरव्यू के लिए। अगर कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है उसके लिए कोर कंपनीज देखना पड़ेगा, तो क्या क्या कोर कंपनीज में वो अप्लाई कर सकता है। प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज, कॉमन क्वेश्चंस एंड स्ट्रेटजीज। यहाँ पे आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको मैं क्वेश्चंस का लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, रट के चलने से काम नहीं होगा। आपको पूरा नेचुरल होना पड़ेगा, वो चीज़ों को सीखना पड़ेगा और खुद के अंदर रखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मुझे तो ये क्वेश्चंस मिल गए, इसका मैं स्पेसिफिक आंसर्स बना लेता हूँ और उसी को मैं पढ़ लूंगा, उसको रट के मैं आंसर कर दूंगा, वो तुरंत पकड़ लेंगे कि ये आपका रटा हुआ आंसर है, ना कि ओरिजिनल है। रोट लर्निंग से थोड़ा सा दूर रहो, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग पे फोकस करो। स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल लर्निंग, तो आपको खुद को पहले खुद के बारे में जानना पड़ेगा। आपको अच्छा क्या लगता है, आपको क्या नापसंद है। अगर कोई डीमेरिट्स आपके बारे में पूछ रहे हैं तो उसको कैसे आंसर करना है। ऐसा तो नहीं कि हाँ मैं बहुत घंटे सोता हूँ ऐसे डायरेक्टली आंसर कर दोगे, तब तो वो आपको कभी सिलेक्ट नहीं करने वाले, क्योंकि वो उनको पता चल जाएगा आप बहुत लेजी हो, आप काम नहीं करोगे, काम के टाइम आप सोते रहोगे, तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो केयरफुली इन सब क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ेगा, वो चीज़ मैं सिखाऊंगा एचआर इंटरव्यूज में, जहाँ पे बिहेवियरल क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहेगा। यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चंस रहेंगे, डेटाबेस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, एसक्यूएल के क्वेरीज हो सकते हैं, कुछ कोड हो सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने दे सकते हैं, वो सब चीज़। लास्ट रहेगा मॉक इंटरव्यूज एंड फीडबैक। तो आप रियल इंटरव्यू देने से पहले कोशिश करो कि अपने दोस्त के साथ, या ऑनलाइन भी बहुत सारे आपको मॉक इंटरव्यूज मिलेगा, उसको आप परचेज कर लो और प्रिपरेशन ले लो। या कॉलेज के जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं उनसे भी आप बोलो कि मॉक इंटरव्यूज वो आपके लिए कंडक्ट करवाएं। पैसा खर्च होता है तो करो, क्योंकि जो कॉलेज के भी आपके सीनियर्स हो सकते हैं वो भी अच्छे कंपनीज में प्लेसमेंट रहेंगे, या फिर इन जनरल एवरेज कंपनी में प्लेसमेंट भी है, वो आपको मदद कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। जो आपके अंदर एंजाइटी होगा, जो आपके अंदर कंफ्यूजन होगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा कुछ इंटरव्यूज दे के और नॉर्मल कॉमन डाउट्स को क्लियर करके। ओके, सो ये था 7 मॉड्यूल जितने भी मैंने अभी बात किया। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा किन कॉन्सेप्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये था हमारा डे 0 इंट्रोडक्शन टू द कोर्स। यहाँ पे हमने सारे 7 मॉड्यूल्स के बारे में बात कर लिया है, जो कि सबसे पहले आपको ये दिखाया गया था। ये 7 मॉड्यूल्स, ये आपके लिए ब्लर था, मतलब पता नहीं था क्या मॉड्यूल्स होंगे क्या होंगे, बट अभी मॉड्यूल्स भी समझ आ गया, हर एक मॉड्यूल्स के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स रहेंगे ये भी आपको समझ आ गया। तो आई होप आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया। उसी माइंडसेट से आप अभी प्रिपरेशन करोगे, हर एक मॉड्यूल को देखोगे, सीखोगे, और आप अपडेट भी कर सकते हो मुझे टेलीग्राम पे कि क्या आपका प्रोग्रेस है। ओके, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो मैंने आपको बताया जैसे कि मल्टीपल वीडियोस भी आ सकते हैं, एक वीडियो भी आ सकता है। जब भी वीडियो आए वो आपको कंप्लीट करना है और वेबसाइट रेगुलर विजिट करना है, क्योंकि वहां पे अपडेट सीक्वेंस हो जाएगा, सीक्वेंस फॉर्म में लिंक अपडेट हो जाएगा किसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।